भौतिक विज्ञान के वन-लाइनर क्वेश्चन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है तो भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? आइंस्टीन को भौतिक विज्ञान का पिता कहते हैं। आगे है E बराबर mc² समीकरण किसने दिया? तो आइंस्टीन ने दिया। भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्यूसिस से हुई है। ग्रीक शब्द फ्यूसिस का अर्थ होता है तो प्रकृति होता है। वर्तमान में मापन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति है एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है। आगे है एसआई पद्धति स्वीकार किया गया 1967 में। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो 7 है। एसआई पद्धति में संपूरक मात्रकों की संख्या 2 है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। आगे है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है तो पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आगे है समुद्री दूरी मापने की इकाई है। समुद्री दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील होता है। जल का प्रवाह दर किस में मापा जाता है? तो जल प्रवाह दर क्यूसेक में मापा जाता है। एक क्यूसेक बराबर होता है 28.317 लीटर। आगे है समतल कोण का मात्रक होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। रेखीय वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी मापा जाता है तो सेक्सटेंट में मापा जाता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है तो डॉप्सन में मापी जाती है। प्रेरकत्व का मात्रक होता है। प्रेरकत्व हेनरी का मात्रक होता है। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो लक्स होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। आगे है 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.003 mm के। आगे है 0.001 mm बराबर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर के। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर के। फर्मीमीटर है लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। आगे है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है तो 1 पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। 1 फेमटो बराबर होता है 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर के। 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर के। आगे है 1 कैरेट हीरा बराबर होता है तो 200 मिलीग्राम के। 1 फेदम बराबर होता है तो 1 फेदम 6 फीट के बराबर होता है। आगे है गैसों का दाब मापा जाता है तो मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। द्रव की श्यानता का मापक विस्कोमीटर है। द्रवों के प्रवाह की गति का मापक है वेंचुरीमीटर। आगे है बादलों की ऊंचाई वेग तथा गति की दिशा का मापी जाती है नेफोस्कोप से। वाहन की चाल मापा जाता है टेकोमीटर से। वाहन द्वारा तय दूरी मापक यंत्र है ओडोमीटर होता है। रक्तचाप मापा जाता है स्फिग्मोमेनोमीटर से। आगे है समुद्र में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए उपयोग किया जाता है तो सोनार नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एनी रिंगिंग। आगे है सोनार का प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। सागर की गहराई मापी जाती है फैथोमीटर से। समुद्र तल से वाहनों की ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से। सोलर रेडिएशन मापा जाता है तो सोलर रेडिएशन मापा जाता है पायरोहीलियोमीटर या पायरोनोमीटर से। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता का मापक यंत्र है ऑडियोमीटर। आगे है भूकंपीय तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर। भूकंपीय तीव्रता का मापक यंत्र सिस्मोग्राफ है। पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र क्रेस्कोग्राफ है। हवा के वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे है
दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा किस यंत्र द्वारा प्रयोग मापा जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर द्वारा प्रयोग मापा जाता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। घूमती हुई वस्तुओं की गति मापी जाती है गायरोस्कोप से। आगे है घूमते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन को मापा जाता है ट्रोबोस्कोप से। किलोवाट घंटा इकाई है ऊर्जा की। वोल्टमीटर मापा जाता है तापमान को मापा जाता है। अब अगला चैप्टर है सदिश एवं अदिश राशि। वैसी राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। आगे है अगला प्रश्न है प्रमुख अदिश राशियाँ कौन कौन सी है? तो द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, समय, दाब, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा, घनत्व, दूरी, ये अदिश राशियाँ हैं। आगे है वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम तथा दिशा दोनों होता है, क्या कहलाता है? तो सदिश राशि कहलाता है। आगे है प्रमुख सदिश राशि कौन कौन है? तो प्रमुख सदिश राशि वेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग एवं भार प्रमुख सदिश राशियाँ हैं। आगे चैप्टर है चाल, वेग, विस्थापन एवं त्वरण। एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाती है? तो विस्थापन कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय दूरी क्या कहलाता है? तो चाल कहलाता है। आगे है किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की दूरी वेग कहलाता है। चाल तथा वेग का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड। वेग तथा चाल की विमा क्या होती है? L(T⁻⁻1). किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? तो कोणीय वेग कहलाता है। आगे है कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग की विमा क्या है? mL(T⁻⁻1). वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। त्वरण के SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे है त्वरण की विमा क्या है? L(T⁻²). ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? तो मंदन कहलाता है। आगे चैप्टर है बल आवेग एवं बल आघूर्ण। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु को क्या कहते हैं? तो आवेग कहते हैं। आवेग का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन सेकेंड होता है। आगे है बल एक प्रकार का क्या है? तो दबाव या खिंचाव है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। बल का CGS में मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻⁻5 डाइन के। बल का विमा होता है mL(T⁻²). आगे है बल गुणनफल है किसका? तो मात्रा एवं त्वरण का। वित्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अभिकेंद्री बल कहलाता है। अभिकेंद्री बल के उदाहरण है पृथ्वी के परितः कृत्रिम उपग्रहों की गति। आगे है अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है, तो अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। वित्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाला बल कहलाता है तो अपकेंद्री बल कहलाता है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।